HTML लिस्ट। HTML के अंदर तीन तरह की लिस्टों का प्रयोग किया जाता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्डर होता है। अलग अलग लिस्ट के अंदर जो आइटमें होती हैं उनका 1 2 3 4 या ABCD XYZ कोई ऑर्डर होता है। तो पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम br टैग का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले br टैग लाइन ब्रेक। इस टैग से ऑर्डर लिस्ट को थोड़ा अलग करने के लिए हम लाइन ब्रेक्स दे रहे हैं, कुछ लाइनें खाली छोड़ने के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस टाइप करेंगे जो टाइटल होगा इस लिस्ट का। और ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग उसके अंदर आइटम्स एंटर करने के लिए LI टैग का प्रयोग किया जाता है। LI टैग लिखने के बाद पहली लिस्ट आइटम हम लिखेंगे कीबोर्ड, LI टैग क्लोज करेंगे। दूसरी LI लिस्ट आइटम LI टैग स्टार्ट करेंगे माउस, LI टैग क्लोज, लिस्ट आइटम टैग स्टार्ट, लिस्ट आइटम स्कैनर और लिस्ट आइटम टैग को बंद करेंगे। तो इस तरीके से हम लिस्ट आइटम्स एंटर करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के उपरांत वेब पेज को किसी ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे। जैसे हम वेब ब्राउजर के अंदर अपने वेब पेज को ओपन करते हैं तो हमें अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट जो इनपुट डिवाइस के नाम से हमें बनाई थी और 3 आइटम्स उसके अंदर एंटर की थी अपने वेब पेज के ऊपर हमें नजर आएंगी, हमें दिखाई देंगी। यहाँ पर हमारे वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट का आकार हमें छोटा नजर आ रहा है। इस आकार को बड़ा करने के लिए हम फॉन्ट टैग का प्रयोग करते हैं। इस टैग के अंदर फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट का साइज हम बड़ा करेंगे। फॉन्ट टैग का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर फॉन्ट का साइज 6 कलर रेड इसके अंदर देंगे और पेज के लास्ट में फॉन्ट टैग को बंद करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो उसका असर हमें वेब पेज के ऊपर नजर आएगा। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के उपरांत लाइन ब्रेक टैग का प्रयोग करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के नाम से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट एक बनाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो आइटम्स होती हैं उनका ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होता, उनके आगे बुलेट लगे हुए होते हैं। तो इसके लिए UL टैग का प्रयोग किया जाता है और आइटम्स लिखने के लिए वही LI टैग का प्रयोग किया जाता है। मॉनिटर्स कर प्रिंटर्स LI टैग के अंदर हम लिखेंगे, लास्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वेब पेज के ऊपर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी नजर आएगी जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स के आगे बुलेट लगे हुए हमें नजर आएंगे। तीसरे तरह की डेफिनेशन लिस्ट बनाने से पहले हम अपने वेब पेज के ऊपर फॉन्ट का आकार थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि तीनों लिस्टें हमें अच्छे से अपने वेब पेज के ऊपर नजर आ सकें। यहाँ पे हम साइज 3 कर देते हैं। थोड़े लाइन ब्रेक प्रयोग करने के उपरांत हम डेफिनेशन लिस्ट की शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL टैग का प्रयोग किया जाता है जो कि किसी भी आइटम की डेफिनेशन देने के लिए इस लिस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आइटम लिखने के लिए DT डेफिनेशन टर्म टैग का प्रयोग किया जाता है और उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए DD डाटा डेफिनेशन या डाटा डिक्शनरी टैग का प्रयोग किया जाएगा और उसके अंदर उस टर्म की डेफिनेशन लिखी जाती है। यहाँ पे हम सेंटर दो डेफिनेशन टर्म्स की अलग अलग से डेफिनेशन दे रहे हैं। लास्ट में डेफिनेशन लिस्ट टैग को बंद करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद वेब पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो वेब पेज के ऊपर हमें अपनी डेफिनेशन लिस्ट नजर आएगी जिसके अंदर हमें डेफिनेशन टर्म और उनकी डेफिनेशन लिखी हुई अपने वेब पेज के ऊपर नजर आएगी। अपने वेब पेज का रंग बदलने के लिए BG कलर एट्रीब्यूट्स जिसके अंदर एक्वा कलर लगाने के लिए एक्वा टाइप करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में हमें वो कलर लगा हुआ नजर आएगा। लिस्ट के एट्रीब्यूट्स जो ऑर्डर लिस्ट में हमें 1 2 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, टाइप एट्रीब्यूट्स की मदद से इस नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। टाइप इक्वल टू I करने से रोमन नंबर्स के अंदर लिस्ट की नंबरिंग हमारे सामने होगी। I या कैपिटल I देने से हमें रोमन नंबर्स के अंदर लिस्ट की नंबरिंग नजर आएगी और टाइप इज इक्वल टू A करने से ABC हमें लिस्ट की नंबरिंग ABC के ऑर्डर में लिस्ट नजर आएगी। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम सर्कल, डिस्क और स्क्वायर में से कोई एट्रीब्यूट दे सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू सर्कल, हमें अनऑर्डर लिस्ट के बुलेट्स सर्कल के रूप में नजर आएंगे। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो बुलेट्स स्क्वायर के रूप में हमें नजर आएंगे। नेस्टेड लिस्ट, जब एक लिस्ट के अंदर कोई दूसरी लिस्ट आ जाती है तो उसे नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। जैसे हम एक लिस्ट स्टार्ट करते हैं, उसकी लिस्ट आइटम्स लिखते हैं और उसकी लिस्ट आइटम्स के अंदर आगे कोई और लिस्ट
बन जाती है, आ जाती है, तो उसको नेस्टेड लिस्ट कहा जाता है। नेस्टेड लिस्ट कोई अलग से लिस्ट नहीं होती, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के कॉम्बिनेशन से ही लिस्ट बनती है। बस एक लिस्ट के अंदर किसी दूसरी लिस्ट के आ जाने से वो नेस्टेड लिस्ट बन जाती है। इसके अंदर हम कंप्यूटर कंपोनेंट्स के नाम से एक ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके एट्रीब्यूट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो एट्रीब्यूट्स हैं। ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से दो आइटम्स हैं, और हार्डवेयर के नाम से जो आइटम है उसके अंदर एक अलग से अनऑर्डर्ड लिस्ट इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की हम बना रहे हैं। उसके बाद इस अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, और दूसरी लिस्ट आइटम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर लिस्ट आइटम के अंदर हम एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो आइटम्स देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करेंगे, और उसके बाद लास्ट के अंदर जो हमने शुरू के अंदर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की थी उसको हम बंद करेंगे। फॉन्ट टैग को बंद करेंगे, बॉडी HTML टैग को बंद करने के बाद फाइल को सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, और हमें नेस्टेड लिस्ट बनी हुई अपने वेब पेज के ऊपर नजर आएगी। मार्क्यू टैग किसी भी ऑब्जेक्ट को गतिमान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मार्क्यू टैग लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट हमें चलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि हम नेस्टेड लिस्ट टेक्स्ट को मार्क्यू टैग के अंदर शामिल करते हैं, फाइल को सेव करने के बाद जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो नेस्टेड लिस्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। टेक्स्ट के अंदर दिस इज एन एग्जाम्पल और जोड़ देते हैं, तो फाइल को सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं ये टेक्स्ट हमें अपने वेब पेज के ऊपर मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा। मार्क्यू टैग के अंदर हम बीजी कलर एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं जिससे टेक्स्ट का या ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम बीजी कलर इक्वल टू येलो कर देते हैं। फाइल को सेव करके जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो टेक्स्ट मूवमेंट करता हुआ हमें नजर आ रहा है उसकी बैकग्राउंड येलो हमें दिखाई देगी। इस तरीके से हम बीजी कलर एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं। मार्क्यू टैग हम किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने वेब पेज के अंदर एक तस्वीर लगाते हैं pic15 के नाम से, imgsrc इक्वल टू pic15.jpg। फाइल को सेव करके रिफ्रेश करते हैं, हमारे वेब पेज के ऊपर वो तस्वीर हमें नजर आएगी। इस तस्वीर के ऊपर भी हम मार्क्यू टैग अप्लाई कर सकते हैं, मार्क्यू, और लास्ट के अंदर मार्क्यू टैग को क्लोज कर देंगे। फाइल को सेव करके वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें टेक्स्ट और तस्वीर दोनों के ऊपर मार्क्यू टैग हमने लगा रखा है तो मूवमेंट करते हुए हमें नजर आ रही है। यहाँ पे हम मार्क्यू टैग के अंदर डायरेक्शन एट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे मूवमेंट की डायरेक्शन हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इमेज की डायरेक्शन राइट कर देते हैं और वेब पेज को सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो टेक्स्ट जो लेफ्ट साइड मूव कर रहा था वहीं पे डायरेक्शन एट्रीब्यूट की मदद से हम तस्वीर को राइट डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्शन के अंदर लेफ्ट, राइट, अप, डाउन चारों साइड्स में से कोई भी साइड प्रयोग कर सकते हैं।